ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल जी, लोगों के सवाल ने इससे पहले एक सवाल और कि जब रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो लोग बड़ा टैक्स कैलकुलेट करने लग जाते हैं, कहाँ पे फायदा होगा, कहाँ पे नुकसान होगा, और फिर वहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम का झंझट एक बार फिर से आ जाता है। अब मुझे कई लोग पूछना ये चाहते हैं कि मान लिया जाए किसी ने नई टैक्स रेजिम को चुन लिया है, अब उसको रेंटल इनकम हो रहा है, मकान से हो रहा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो नई टैक्स रेजिम के बारे में तो एक धारणा है कि भाई यहाँ पे जितनी कमाओगे सब पे टैक्स लगेगा, कोई छूट वूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो रेंटल इनकम भी उसी के तहत आ जाएगी, उस पर भी कोई छूट वूट नहीं मिलेगी, या कुछ है रास्ता है छूट पाने का? लक्ष्मण जी, आपने जैसे कहा, आज ये बहुत ही अहम और बढ़िया सवाल आपने खड़ा किया है। हालांकि जैसे आपने बताया, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नए रेजीम को चुना तो हमें कोई टैक्स के डिडक्शंस और एग्जम्पशंस वगैरह का फायदा नहीं मिलेगा। अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम की ही बात करें तो दो टाइप की है उसमें इनकम। एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है। वो तो हम सब जानते हैं कि अगर आपने नए रेजीम की चुनौती की, इफ यू हैव सिलेक्टेड दैट, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट 2 lakhs। ठीक है। पर खुश खबर यह है कि अगर आपने अपना इनकम का प्लानिंग रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ रेंट किया, तो जो पुरानी स्कीम में आपको फायदे मिलते थे वो नई रेजीम में भी बरकरार रखे गए हैं। अरे वाह, आप कहेंगे कैसे? तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जैसे कि किसी ने 1 करोड़ रुपए की लोन ली, उसका पैसा उसने एक मकान में निवेश किया, और वो निवेश करने से उसको जो रेंटल इनकम है, मान लीजिए मंथली 1 लाख रुपीस के हिसाब से सालाना 12 लाख की रेंटल इनकम है। अब उसने वो 1 करोड़ का जो उसका लोन है, उस पर वो 10% का इंटरेस्ट भरता है, 10 लाख रुपया। तो 1 करोड़ में से वो 10 लाख का इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन का, वो रेंटल इनकम पर मिलता है। पर्सनल अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है नए रेजिम में, इसमें नए रेजिम में मिलेगा। तो 12 लाख में से सीधे 10 लाख कम हो गए। एक दूसरा भी जो डिडक्शन आपको मिल सकता है वो ये है कि आपकी जो ग्रॉस रेंटल इनकम है उसका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आपका 12 लाख का रेंट है, उसका 30% हो गया 3,60,000। तो आपको 10 लाख तो ब्याज के बाद मिले, 3,60,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो 12 लाख की इनकम के सामने 13,60,000 के आपको डिडक्शंस मिलेंगे। इफेक्टिवली जीरो टैक्स ही नहीं होगा, वो जो 1,60,000 की डेफिसिट है ना लक्ष्मण जी, वो भी आप अपनी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करके टैक्स का फायदा ले पाएंगे। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि ज्यादा से ज्यादा डेफिसिट जो आप उसी साल की इनकम के सामने सेट ऑफ कर सकते, उसकी सीमा 2 लाख की है। अगर 2 लाख से ज्यादा डेफिसिट है तो यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। बट द गुड न्यूज इज, रेंटल इनकम पर जीरो टैक्स से लेके ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन नहीं भी लिया है, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही। तो रेंट में से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलने से आप केवल 70 रुपये, 100 में से 70 पर टैक्स भरते हैं। तो इफेक्टिव आपका रेट हो गया 21%। तो आप जीरो से लेके ज्यादा से ज्यादा 21% के टैक्स का प्लानिंग ये रेंटल इनकम से कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, ये ख्याल में रखने वाली बात। ये एक चीज और, रेंटल इनकम पे कई बार जो प्रॉपर्टी रेंट वाली होती, कई सारे खर्चे और भी एक्स्ट्रा हो रहे होते हैं, तो उनको भी शामिल कर सकते हैं उसमें? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब खर्चे आ जाते हैं, और आपने कोई खर्चा नहीं भी किया तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और एक ये दोनों के अलावा एक और आपको डिडक्शन मिल सकता है, वो ये है, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का टैक्स है, जो म्युनिसिपल टैक्स आमतौर से तो जो टेनेंट होता है वो भरता है, पर मान लीजिए लैंडलॉर्ड की हैसियत से आपको भरने की जिम्मेवारी है, तो वो जो म्युनिसिपल टैक्स की अमाउंट आप पे करते हैं वो भी आपको डिडक्शन में मिलेगी। और मैंने जैसे आपको बताया, सबसे बढ़िया बात क्या है, 2 लाख तक की डेफिसिट आप अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करें तो जीरो टैक्स के साथ
60,000 का टैक्स का एक्स्ट्रा सेविंग भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया। तो नए टैक्स रेजिम को बदनाम लोग बहुत कर रहे हैं कि टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन उस बदनाम होते रेजिम में भी बहुत सारी चीज़ें भी, खूबियां हैं जो मुकेश पटेल साहब ने बताया आपको। फटाफट एक छोटा सवाल ले लेते हैं। यमुनानगर से, हरियाणा से राजेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी और नमस्कार पटेल सर। मैं लकोटिया साहब के टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बहुत ही सुखदायी प्रोग्राम है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, मेरा क्वेश्चन बोलूं सर मैं? हाँ बिल्कुल बताइए। हाँ जी बोलिए। आई हैव परचेज। हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं यूलिप की ना सिंगल प्रीमियम LIC पॉलिसी दी थी अगस्त 2018 में। ठीक है जी। जिसकी मैच्योरिटी मुझे जून 24 में मिली। जी। TDS अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डिटेक्टेड फ्रॉम माय मैच्योरिटी प्रोसीड। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपना ITR इस साल जब भरूंगा तो क्या मैं सेक्शन 112 के अंतर्गत ये रिबेट ले सकता हूँ इंडेक्सेशन की? जी, मैं समझ गया आपका सवाल और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने जो डेट बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बदलाव आया टैक्स के वो सेक्शन 112 के टैक्स के रेट में और टैक्स की प्रोसेस में, वो 23 जुलाई 2024 की कट ऑफ डेट, जो जिस दिन बजट पेश हुआ, तो 23 जुलाई के पहले जो भी ट्रांसफर्स हुई थी वो सेक्शन, एक तो आपने बिल्कुल सही समझा है कि आपका जो ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, आपने जो प्रीमियम में निवेश किया उसको छोड़ के जो आपको गेन होता है वो कैपिटल गेन लगेगा, सेक्शन 112 में टैक्स होगा। और क्योंकि ये 23 जुलाई के पहले है, आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। 23 जुलाई के बाद आपको ध्यान है कि एक्सेप्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी इंडेक्सेशन का फायदे का ऑप्शन लेने का आपको चांस नहीं है। बिल्कुल। तो आपका सीधा जवाब ये है, आप अपना ITR भरें 112 में, इंडेक्सेशन का लाभ लेते हुए उसका टैक्स का जो रेट है अपना 20% विद इंडेक्सेशन, उसके हिसाब से टैक्स की गिनती करिए। चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर कट जवाब है। और राजेंद्र जी, उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में बखूबी से जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो या GST जुड़ा हुआ सवाल हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही सीधे टैक्स एक्सपर्ट्स आपको रूबरू करा सकूं, आपके हर उलझन को दूर कर सकूं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।